अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस वक्त हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे, जो कि बुक के पेज नंबर 156 पे है। राइट। अब इसमें देखें, इन्फॉर्म वो ये कर रहा है कि ये कोई मिस्टर इमरान है। इसने ना फरहान को टोटल 16,000 रुपीज़ की चीज़ें जो सी हैं वो सेल आउट की हैं, और इस सेल परचेज के अगेंस्ट बिल जो है ना वो ड्रॉ कर दिया 16,000 का। और फिर साथ ही मेंशन कर रहा है कि जब ड्यू डेट से 1 महीना पहले ही ना ये जो ड्रॉई है ना ये आया और ड्रॉर को बिल की अदायगी कर गया विद अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। राइट। ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है जी कि आप इमरान और फरहान दोनों की बुक्स में एंट्रीज पास करें। अब जब हमने अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त हमेशा हम कितने स्टेप्स फॉलो करेंगे बेटे? 4 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है चीज़ों की सेल एंड परचेज। दूसरे स्टेप में हम बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करेंगे। तीसरे स्टेप में हम इंटीमेट करेंगे कि ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे, मीन्स केस कौन सा रहा, रिटेन हुआ, डिस्काउंट हुआ, एंडोर्स हुआ या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया। और फिर फोर्थ स्टेप में हम बताएंगे कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे बिल की अदायगी की है या नहीं की है। अगर उसने ड्यू डेट पे पैसे दे दिए हैं तो बिल ऑनर, नहीं दिए हैं तो बिल डिसऑनर। राइट। तो अब स्टार्ट लेते हैं। तो अब इस वक्त चूंकि चीज़ों को सेल करने वाली पार्टी इमरान है तो वो बनेगा ड्रॉर। तो यहाँ आप लिखेंगे बेटे जर्नल ऑफ इमरान हाफ पोर्शन में। सेकंड हाफ पोर्शन जो है वो अब हमारे ड्राई का होगा, जर्नल ऑफ फरहान। उसने चूंकि चीज़ों को खरीदा है तो वो ड्राई बनेगा, तो फरहान आ गया। तो जर्नल ऑफ इमरान ड्रॉर और जर्नल ऑफ फरहान ड्राई। अब पहला स्टेप हमारे पास होता है सेल एंड परचेज। तो अब इस वक्त क्योंकि इमरान ने चीज़ों को सेल किया है तो ये अपनी बुक में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि सेल इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये सेल्स को कर देगा क्रेडिट। और जो फरहान है उसने चीज़ों को परचेज किया है, परचेज इसका एक्सपेंस है, इसकी बुक में ये हो जाएगा डेबिट, परचेज अकाउंट। इसकी बुक में सेल क्रेडिट, इसकी बुक में परचेज डेबिट। अब इमरान के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है और फरहान के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है। इमरान अपनी बुक में फरहान को डेबिट करेगा और फरहान अपनी बुक में इमरान को क्रेडिट कर देगा। ठीक। मेन थीम क्या था? सेल एंड परचेज। तो पहले आपने मेन थीम उठाना है। राइट। तो सेल इधर क्रेडिट, इधर परचेज डेबिट। अब एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। ये अमाउंट कितनी आ जाएगी? 16,000। ठीक है। तो फरहान टू सेल्स और परचेज टू इमरान। राइट। ये हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप, हमने अपनी सेल परचेज के अगेंस्ट बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना। तो इमरान के लिए ये बिल रिसीवेबल है क्योंकि उसने पैसे लेने हैं, और जो फरहान है उसके लिए ये वाला बिल बिल पेएबल है क्योंकि उसने पैसे देने हैं। तो जिसके लिए ये बिल रिसीवेबल है वो अपनी बुक में इस बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा 16,000 से, और जो फरहान है उसके लिए ये बिल पेएबल है तो इसलिए ये अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा 16,000 से। ये हो गया मेन थीम, इधर बिल रिसीवेबल डेबिट, इधर बिल पेएबल क्रेडिट। राइट। अब जो इमरान है इसके पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, इसलिए फरहान को क्रेडिट कर लेगा, और फरहान के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है, वो अपनी बुक में इमरान को डेबिट कर लेगा। ठीक है। मेन थीम उठा और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट में एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट करेंगे ये। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? वही 16,000। ठीक है। इससे पहले जो 2 सवाल हमने किए थे उसमें बिल ज़्यादा बने थे, तो बिल रिसीवेबल और बिल पेबल ज़्यादा दफ़ा डेबिट क्रेडिट हो रहा था। अब एक ही बिल बना है तो एक ही दफ़ा बिल रिसीवेबल डेबिट और एक ही दफ़ा बिल पेबल क्रेडिट। राइट। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है उसमें हमने ये बताना है कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे, केस कौन सा रहा। तो तीसरे स्टेप को हमारा ड्रॉई कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। कि ये जो फरहान है ये तीसरे स्टेप को रिकॉर्ड नहीं करेगा। इस तीसरे स्टेप को सिर्फ ड्रॉर ने रिकॉर्ड करना होता है, इमरान ने, लेकिन वो ये देखेगा कि बिल उसने कहीं ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया है। ठीक। तो अब वो कहीं मेंशन नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट कह रहा है ड्यू डेट से 1 महीना पहले आके ड्रॉई पैसे दे गया, नहीं बता रहा कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया है। तो इसका मतलब है बिल को कहीं पर भी नहीं भेजा गया है, बिल को रिटेन किया गया है। तो रिटेनिंग की सिचुएशन में ड्रॉर भी अपनी बुक्स में एंट्री पास नहीं करता। राइट। तो इसका मतलब है तीसरे स्टेप को बीच में से इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ड्रॉई ने तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अब चूंकि रिटेन हुआ है तो ड्रॉर भी रिकॉर्ड नहीं करेगा।
अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें हमने ये बताना है कि ड्राई ने ये जो सेकंड स्टेप में बिल एक्सेप्ट किया था 16,000 का, क्या इस बिल की पेमेंट उसने आके कर दी है या नहीं कर दी है। अगर की है तो ऑनर, नहीं किया तो डिसऑनर। तो कह रहा है कि जी उसने पेमेंट की है और ड्यू डेट से 1 महीना पहले आके पेमेंट की है। ठीक है, तो बहरहाल अब हम इसकी रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्राई ड्यू डेट पे बिल के पैसे दे चाहे ना दे, वो डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को, राइट। अब क्रेडिट किसे करेगा, पैसे दिए हैं तो क्रेडिट में कैश, और अगर पैसे नहीं दिए तो फिर क्रेडिट में आ जाएगा ड्रॉर इमरान। ठीक है ना। अब इस वक्त चूंकि इसने पैसे अदा कर दिए हैं इसलिए ये कैश को क्रेडिट करेगा। ठीक, और 1 महीना पहले दिए हैं ड्यू डेट से, तो इसको फिर रिलैक्स मिलेगा जिसको नाम दिया जाएगा डिस्काउंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में उसको डिस्काउंट नहीं, रिबेट का नाम दे दिया जाएगा। तो हम डिस्काउंट का वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, रिबेट। तो साथ रिबेट भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। और ये नई चीज आ गई बीच में कि चूंकि ड्यू डेट से पहले पैसे दिए तो साथ रिबेट भी क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अब अमाउंट इसकी बाद में देते हैं। अब ड्रॉर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा वो देख लेते हैं पहले। तो ड्रॉर क्या करेगा, वो ऑनर हुआ बिल, तो ऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल इसके पास है तो फिर इसने एंट्री करनी है कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर इसको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल कहाँ था, उसने नहीं बताया था कि कहाँ गया, इसका मतलब है रिटेन हुआ था तो उसके अपने पास था। ठीक है ना, तो इसलिए ये इस अमाउंट को रिसीव करेगा। तो क्या करेगा, कैश अकाउंट को ये डेबिट करेगा। ठीक, अब चूंकि ड्यू डेट से पहले ड्राई पैसे दे के गया था तो इसको उसे रिबेट देना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए ये साथ रिबेट को भी डेबिट करेगा क्योंकि पूरे पैसे से रिसीव नहीं होंगे, तो इसलिए ये कैश को भी डेबिट करेगा और रिबेट को भी क्रेडिट करेगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। ये तो हो गई हमारी एंट्रीज। अब अमाउंट्स कैसे आनी है वो चूंकि अब हमने कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ये नीचे कैलकुलेशन है। देखें बेटे, बिल की अमाउंट कितनी थी, 16,000। वो कह रहा है कितना रिबेट देना है, 12% रिबेट देना है। ठीक, अब रिबेट का पीरियड कितना है, ये तो साल का रेट है, हमारा रिबेट पीरियड कितना है, बिल था 4 माह का, वो कह रहा है ड्राई 3 महीने बाद आके पैसे दे गया है। ठीक है ना, तो ड्यू डेट से कितना अरसा पहले दे के गया, वो 1 मंथ। तो हमारा रिबेट पीरियड 1 मंथ है, ना 3 है ना 4 है। 4 का टोटल बिल था, उसमें से 3 माह बाद आके वो दे के गया है। तो कितना अरसा ड्यू डेट से पहले दिए उसने, 1 माह पहले। तो इसलिए रिबेट पीरियड 1 मंथ होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 12% और मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा बेटे 160। तो अब हम अपने ड्राई को बीच में से 160 का रिबेट देंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब है 16,000 में से हमने उसको 160 रुपीज़ छोड़ दिए। तो ड्राई जो है वो बिल पेबल को 16,000 से डेबिट करेगा, रिबेट जो है वो 160 से क्रेडिट हो जाएगा। तो पैसे फिर इसने कितने अदा किए, 15,840। अब यही अमाउंट जो उसने ड्रॉर ने रिसीव की हैं, तो वो कैश को रिसीव कर रहा होगा 15,840 से। ठीक है, और 160 का रिबेट हो गया और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा बेटे 16,000 से, राइट। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 कंप्लीट हुआ।